संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। भोलेनाथ की
कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, साधु सके तो काबरे तेरी अच्छी बनेगी, साधु सके तो काबरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बड़ो भाव रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरो बड़ो भाव रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग साथ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग साथ रे। जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। कैसा भाव, कौन? सच्चिदानंद रूप, सदचिद आनंद के जो स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के मूलभूत कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो जीव के अंदर ताप हैं, तीन प्रकार के ताप प्रियजनों, दैहिक ताप, वैदिक दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे प्रियजनों, ऐसे जो स्वरूप है, क्या हमने कभी एकांत में विराजमान होकर के बैठ करके शांत चित्त से ऐसे स्वरूप का कभी एक बार चिंतन करने की कोशिश की है? नहीं। अरे वाने मुंह से ऐसे क्यों कही? या को चिंतन नहीं निकले दिमाग में से, लेकिन वाने हम क्यों भेजे? वा को चिंतन नहीं हो दिमाग में, मन में 1% भी नहीं आवे तो काम चले। एक बात कहूं आपसे, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बात है। हमारे मन में और मस्तिष्क में किसका चिंतन सबसे ज्यादा रहता है? जिससे हम प्रेम करते हैं, उसी का चिंतन रहता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को रातों दिन सोचते रहते हैं।
और जो हमसे प्रेम करता है उसके बारे में हम जानते भी नहीं। बहुत अलग बात है, क्योंकि हमसे जो प्रेम करता है उसके बारे में तो हमको लगभग जानकारी नहीं, और हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम सोचते रहते हैं, और जिसको हम सोचते रहते हैं उससे कुछ होना नहीं, और जिससे सब कुछ होना है उसका हमको पता नहीं। ठीक है वो गैरों की महफिल में रहते हैं, ठीक है वो गैरों की महफिल में रहते हैं, एहसान है कितना हमारे दिल में रहते हैं। इस प्रकार की भक्ति की पराकाष्ठा जिसके अंतःकरण में व्याप्त हो प्रियजनों, वो जीव ही यहाँ भूतल पर आने के कारण को सिद्ध कर सकता है। और मंदिर है, इसमें आरतियां भी होती हैं, स्तुति भी सभी लोग करते हैं, हर मंदिर में क्या किया जाता है, हर जगह किया जाता है। आरती लिखी होती है, आरती बोल लेते हैं। सच बताओ ना, जितनी देर बोलते हैं उतनी देर भी सच ईमानदारी से नहीं बोलते। आरती में आता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या इस शब्द को एक बार सच्चे दिल से कह सकते हैं? घबरा, बाप रे 30, 40, 50 साल की कमाई झटका में जमाई, नारे ना भगवान अपन को नहीं देनी है। काहे कहते ना तुझको रुपए, क्यों भगवान के सामने खड़े होगे झूठ? उससे सच्ची बोलना ना भाई, हम नहीं छोड़ सकते माया। हम माया भी जीव हैं, माया में जिएंगे, माया में मरेंगे, तो उससे झूठ नहीं बोल रहे, सच्चे दिल से बोल रहे हैं हम ऐसे ही। तो कम से कम भगवान को दया तो है कि भाई चलो कुछ भी ईमानदारी से बोल तो रहा है बेचारा, माया में फंसा है तो फंसा, और भगवान से झूठ बोलने में लगे तेरा तुझको। और बगल में तो 10 की नोट किसी ने निकाल ली है करके तो बाप रे बाप हंगामा हो जाए, बाकी घर तक पहुंचे लाठी डंडा लेके। काय को तेरा तुझको अर्पण। धन्य है श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का पंथ, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का मार्ग, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का संप्रदाय संघ। वहां पर तो दीक्षा ही समर्पण से प्रारंभ है साहब। वहां तो पहले समर्पण ही करा दिया जाता है, कुछ छोड़ा ही नहीं जाता। उसके बाद में कहा जाता है बेटा अब आने की सोच। सच्चिदानंद रूपाय भगवान को, अपने प्रियतम को जिससे हम प्रेम करते हैं वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो राम है, कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है, यशोदोत्संग लालित प्रभु हैं, श्री बाबा गोवर्धन नाथ जी हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारा जो प्रेमी है वो सर्वरूप समान स्थित विराजमान है, जिससे हम प्रेम करते हैं। और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए यदि हमने अपने प्रेम में समर्पण नहीं किया तो धिक्कार है ऐसे प्रेम के लिए साहेब। फिर तो प्रेम के नाम पर भी कलंक है प्रेम का होना। इसलिए प्रीतम प्रीत ही ते पई, प्रियतम को आप किसी लोभ से नहीं प्राप्त कर सकते। जिससे आप प्रेम करते, जो आपका प्रियतम है, जो आपका आराध्य इष्ट है, जो जिसकी आप रात दिन और आठों पहर जिसकी भक्ति आप करते हो प्रियजनों, उसको आप किसी भी वस्तु का लोभ देके नहीं पा सकते। उसको तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है जानते हैं? प्रीतम प्रीत ही ते पई,
प्रीतम को प्रीत से ही पाया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। एक बात याद रखिएगा, कि हमने अपने जीवन में जो गलतियां की, हमने अपने जीवन काल में जो त्रुटियां की, उन गलतियों से हम कुछ सीखें और वो त्रुटियां, गलतियां, भूल हमसे जीवन में पुनः न हो, दोहराई न जाए, ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे आश्रय के साथ अपने आराध्य के सन्मुख जाइए। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, मनुज गलती का पुतला है। गलतियां तो होती है लेकिन उनको सुधार लिया जाए और वो गलतियां पुनः न दोहराई जाए तो आप सच्चे स्नेही हैं शायद। बाकी तो स्नेह का सिर्फ नाम लेकर के आप मार्ग चल रहे हो, बाकी है कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपा, जो हमारा प्रेमी है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम विकल हो रहे हैं, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, जिसकी स्तुति, वंदना, अर्चना, प्रेम, आराधना और जिसकी सेवा में हम तत्पर संलग्न रहते हैं, मेरे प्रियजनों, वो कैसा है? सच्चिदानंद रूपा, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों के कष्ट को दूर करने में समर्थ हैं, विनाश करने में समर्थ हैं, ऐसे कौन हैं? श्री कृष्ण, श्री अर्थात श्री राधे रानी। श्री कृष्ण भामांग संभूता है, श्री कृष्ण प्रेयसी, श्री कृष्ण आत्मा। राधा जी कौन है कौन राधा जी? भगवान तो भगवान है, बाप रे भगवान, अरे भगवान, डर लगता है भगवान के नाम से कुछ कर दिया तो। अरे राधा रानी कौन है? आराधयेति श्री कृष्ण, आराधयेति श्री कृष्ण इति श्री राधा। अखंड भूमंड, अखंड अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति श्री कृष्ण। मैं भगवान विष्णु की बात नहीं कर रहा व्यासपीठ से, भगवान नारायण की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ब्रह्मा जी शंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। ये समस्त देवता जिस कृष्ण की आराधना करते हैं और वो कृष्ण जिस शक्ति की आराधना करते हैं उसका नाम है श्री राधा। राधा जी कोई साधारण नहीं है। राधा जी वृषभान जी की छोरी है, इतना ही नहीं है। वृषभान जी की छोरी राधा जी है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये ही ते ही ये ही कछु न संदेही। श्री राधा ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधे हैं।
इन दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। यहां पर श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताक्षा हि कथा सारम् नमकर गुरुदेव, कुछ ऐसी कथा हमको सुनाइए, ऐसा कोई प्रसंग कथा सुनाइए। सबसे पहला तो उन्होंने प्रश्न किया, प्रसंग सुनने से पहले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ऐसी कथा हो जो हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सके, समाप्त कर सके, विध्वंस कर सके। कोटि सूर्य सम प्रभो, जैसे एक सूर्य प्रकट होता है पूरे संसार का अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसा ही होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय के भीतर जो अंधकार जमा किया गया है, हो गया है, उस अंधकार को हटाने में करोड़ों कोटान कोट सूर्यों की भांति प्रकाशित हो और हमारे अंदर के अंधकार को नष्ट कर सके, ऐसा कुछ सुनाइए ना, कृपा कीजिए ना गुरुदेव। और हाँ, एक चीज और, सूताक्षय कथा सर, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा गुरुदेव, ऐसा नहीं हो कि आप अंधकार को दूर करने वाला प्रसंग तो सुना है लेकिन सुनने में आनंद नहीं आया। कि ज्यादा क्या, कभी कभी क्या होता है, सूखा रूखा ज्ञान जब दे दिया जाता है ना तो फिर कानों में समाता नहीं है, मन नहीं लगता, रुचि नहीं आती सुनने में। ऐसा मुकर्ण रसायनम, करोड़ों को भी प्रिय हो, अर्थात वो प्रसंग रसात्मक भी हो, ज्ञानात्मक भी हो, अंधकार को दूर करने वाला भी हो और कृष्ण भक्तों में भक्ति को बढ़ाने वाला भी हो, ऐसा प्रसंग श्रवण कराइए। अब एक प्रसंग में ये सब गुण हो, ऐसी विनती जो है शौनक जी ने की है। यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं, इस समस्त संसार में काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल, ब्याल समझते हैं, बघेर, शेर, बघेर, चीता, ये ब्याल ही होवे। हाँ, अब ये सामने आवे तो फिर कहा अपनी आरती थोड़ी उतारे है क्या, उतारे नहीं उतारे, राधे श्याम एक पंजे में कल्याण कर रहे। ये थोड़ी सुनो भैया, अभी मैं आया हूँ, आपको काल हूँ, लेकिन पहले नाश्ता कर लो थोड़ा है, बाद में आपको मारूंगा, ऐसा तो नहीं कह रहे। तो सूत यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रासो, अर्थात ये कलयुग में काल जीवात्मा के लिए व्याल रूपी अपने जीवात्मा को ग्रास बनाने के लिए तैयार चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। कब पकड़ ले कोई पता नहीं। त्रास निर्णा सहे तवे, उसका जो कष्ट होता है, उसकी जो पीड़ा होती है, उसकी जो दर्द होता है, त्रास निर्णा, उस कष्ट से, उस पीड़ा से, उस दर्द से निवृत्ति के लिए, निवृत्ति हो सके, निवृत्ति होगी ही, ऐसा जो प्रसंग मैं आपको श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं, ऐसे श्री सूत जी महाराज शौनक जी से बोल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेण भाषितम्। इस कलियुग के अंतर्गत इस कलियुग के अंतर्गत अगर कलौ कीरेण भाषितम, जीव के कल्याण का, जीव की मुक्ति का, जीव की भुक्ति का अलौकिक कार्य अर्थात लौकिक कार्य के हेतु का भी एकमात्र यदि कोई साधन है, पर हाँ साधन करने वाला और साधन कराने वाले दोनों ही थोड़े से ठीक ठाक होने चाहिए, अच्छे खासे होने चाहिए। हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए, तभी तो साधन। आप साध्य को साधने के लिए साधन किया जा रहा है, साध्य को साधने के लिए साधन किया जा रहा है, साधन के कर्ता और जो उपकर्ता हैं दोनों ही ठीक ठाक श्री राधे राधे, तो साध्य क्या करेगा, साध्य छोड़ देगा। इसलिए आचार्य और यजमान दोनों को ही बड़े सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग कहते ना साहब फलाना काम कराया गड़बड़ी हो गई, पंडित जी ठीक नहीं थे। अरे भैया पंडित जी क्यों गाली देता, तू कितना ठीक था ये तो देख ले। क्योंकि गलती दोनों तरफ से ही होती है, एक तरफ की गलती से तो परिणाम नहीं आता। इसलिए आचार्य और यजमान दोनों को ही उसमें पूर्ण रूपेण सक्षमता लेनी ही होगी, धारण करनी ही होगी, तभी कार्य की सफलता निश्चित होगी, अर्थात नहीं होगी। इस युग में श्रीमद् भागवत जी के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे जीव अपने सहज आत्म कल्याण कर सके। तो यहां पर श्री सूत जी बता रहे हैं कि एक बार ऐसा समय आ गया था कि महाराज परीक्षित जी को शाप लगा था ऋषियों का, और उनको शाप में 7 दिन के में मरना था। उनको समीक ऋषि का शाप था। सब ऋषि एकत्रित हुए, फिर सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने कृपा की और परीक्षित जी को भागवत सुनाई। और जब परीक्षित जी को भागवत सुनाई मेरे प्रियजनों, तो देवता उतर के आ गए ऊपर से, स्वर्ग से भागवत सुनने के लिए। जब देवता आए तो परीक्षित सुखदेव जी ने भागवत को बंद कर दिया, बोले ही नहीं। देव लोग जो ये स्वर्ग वाले जो देवता है ना, बड़े खतरनाक है, सावधान रहिए आप लोग, चक्कर मत पड़िए उनके में। हाँ बड़े खतरनाक है, बहुत स्वार्थी है, एक नंबर के स्वार्थी सबरे स्वर्ग के देवता। हाँ कोई काम नहीं आवे इनको, तो सीधे सीधे हिसाब है, यह हाथ दो और यह हाथ ले, उतने काम करें बस। हाँ ये स्वर्ग के देवता बड़े खतरनाक है, कोई काम नहीं करे। तो ऐसे लोगों से तो सावधानी बरतनी। और सुखदेव जी तो परमहंस थे। ये देवता सुखदेव जी की 1000 साल परिक्रमा करें तो सुखदेव जी को नहीं मना सके, ऐसे शक्ति श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस। जैसे देवता सामने आए भागवत सुनने, सुखदेव जी मौन हो गए, रोक दिया कथा को। देवता बोले महाराज ये कथा क्यों बंद कर दी? बोले तुम इसके पात्र नहीं हो, जाओ तब बाद में कथा करूंगा, तुमको नहीं सुनाऊंगा कथा। क्यों? बोले ये तो मनुष्य, हम तो देवता है। बोले ये मनुष्य तुमसे 1000 गुना अच्छा, तभी तो भागवत सुन रहा, तुम तो बहुत बेकार हो, जाओ भागो यहां से।
तो बोले महाराज ऐसा क्यों करते हो, हम पर कुछ कृपा कर दो, भागवत सुना दो। तो बोले भैया देवताओं, तुम्हारे जीवन के इतने पुण्य कर्म नहीं है कि तुम लोग भागवत सुन सको, जाओ निकलो यहाँ से। और देवता बेचारे सर पकड़ के चक्कर में पड़े कि ये क्या चक्कर है, ये भागवत जी का हमसे भी बड़ी हो गई। सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत। सुराणाम अपि दुर्लभा, ये तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, भैया इस चीज का जो निराकरण है, तुम्हारे मन का शंका समाधान है, क्लियर करना है, कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, करके आओ, लेकिन मैं तुमको कथा भागवत की नहीं सुना। मैं तो परीक्षित जी को ही सुना, परीक्षित ही पात्र है भागवत जी सुनने के, और कोई पात्र नहीं। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, निकलो। बेचारे सब के सब देवता कहाँ जाए, सबसे बड़ा कौन जिसके पास जाया जाए अपने शंका के समाधान के लिए, तो सब देवता पहुंचे श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास। जब ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को थोड़ा सा उदास मलिन मुख देखा। मलिन मुख जब देखा, उदास देखा, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या कोई बात हो गई, कोई समस्या आ गई क्या? बोले समस्या की क्या बात कहें ब्रह्मा जी महाराज, वो भूतल पर जो सुखदेव जी महाराज हैं, वो महाराज परीक्षित जी को तो कथा सुना रहे भागवत जी की, और हम गए तो हमको फटकार के भगा दिया, बोले तुम इसके पात्र नहीं हो, जाओ। अब ये बताओ भागवत जी कितनी बड़ी है, कितने सामर्थ्यशाली है, जो हम नहीं सुन सकते। ब्रह्मा जी ने कहा भागवत जी का स्वरूप कुछ कुछ ऐसा ही है। हाँ, पूरी तरह ब्रह्मा जी भी चक्कर में थे, ब्रह्मा जी की समझ में भी नहीं आती थी भागवत जी का मूल रूप क्या है। कुछ कुछ ऐसा है, वो पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। तो अब बोले इसका पूरी तरह शंका समाधान कैसे हो, वो बताइए। तो क्या हुआ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ एक तराजू मंगाई, तराजू कांटा होता है ना तोलने का तराजू, वो मंगाया। तराजू मंगाई, तराजू में एक पल्ले में समस्त देवताओं के, दो चार देवताओं के नहीं, जितने देवता आते 100, 200, 500, 1000, सब देवताओं के पुण्य इकट्ठे किए और एक पल्ला में रख दी, और एक पल्ला में भागवत जी को पधरा दिया। अब उठाया गया, अब भागवत जी का पल्ला तो नीचे और देवताओं का ऊपर टंग जा करके। इसका मतलब भागवत जी वजनदार हो गई, भारी हो गई। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, घटाना शुरू किया। जो ज्यादा है उसको कम करेंगे तभी तो बराबर में आएगा। 1 स्कंद, 2 स्कंद, 4 स्कंद, 6 स्कंद, 10 स्कंद, 11 स्कंद, 11 स्कंद निकाल दिए, मात्र 1 स्कंद रखा पल्ले में। भागवत जी में 12 स्कंद है, 1 स्कंद रखा और फिर कांटे को उठाया तो वो देवता वाला तो ऊपर गया और भागवत जी वाला तो वही जमीन पर भूतल पर छुआ हुआ। ये क्या बात है, इतने शक्तिशाली भागवत जी। और निकालो, और निकालने के लिए अध्याय घटाए गए। एक अध्याय, 2 अध्याय। अब भागवत जी के, भागवत जी वाले पल्ले में 1 अध्याय छोड़ा गया और फिर पल्ले को, कांटे को उठाया गया। 1 अध्याय का पल्ला भागवत जी वाला नीचे और देवताओं का पुण्य वाला ऊपर। और देवता बेचारे सर पकड़ लिए, करें तो करें क्या, कि भागवत जी है क्या ये समझ में नहीं आ रहा, और हम और हमारे पुण्य की तो कोई कीमत ही समझ में नहीं आ रही। जब पल्ला उठा तो ऊपर उठ जाते हैं, वजन ही नहीं। ऐसी स्थिति हो गई देवताओं की।
तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत जी का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जन्मादश्यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोलिए भागवत जी महाराज की जय। इस एक श्लोक को उस पल्ले में रखा और तराजू को उठाया तो श्लोक का पल्ला नीचे और देवताओं के ऊपर देवता और ब्रह्मा जी सर सुखदेव जी की शरण में आकर के नतमस्तक हो गए। महाराज हम भागवत जी के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। पता है क्यों नहीं जान सकते? पता है क्यों? क्योंकि भागवत जी और भगवान एक ही स्वरूप है। अब बेचारे छोटे मोटे देवताओं की तो बात ही क्या करें। जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी जिस भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए और परेशान हो गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और उसमें वो उस कमल नाल में प्रवेश किए कि मैं कौन हूं, कहीं तो मेरा आधार होगा, कहीं तो कमल टिका होगा जाकर के। उस कमल नाल में 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी घूम के वापस आगे, कुछ मिला ही नहीं, आधार ही नहीं मिला, अंत ही नहीं मिला। जब 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी के खोजने से कुछ नहीं मिला तो बाकी देवताओं को क्या मिलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल ये भागवत जी का स्वरूप बताया जा रहा है। इसी भागवत जी के स्वरूप के अंतर्गत एक दिन क्या होता है कि श्री नारद जी महाराज अनायास ऐसे ही स्वर्ग के लिए निकलते हैं, स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग में जब नारद जी जाते हैं तो होता क्या है कि नारद जी तो स्वर्ग में प्रवेश कर रहे होते हैं और सनक सनंदन सनातन सनक ऋषि, ये 4 जो ऋषि हैं, ये वहां से निकल रहे होते हैं और दरवाजे पर ही दोनों का जो है मुलाकात, आमना सामना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्रणाम, बड़े में जो बड़े होते हैं उनमें विशेषता होती है। बड़े ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हूं तो मुझको ये प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को बराबर का प्रणाम करते हैं, ये बड़ों की विशेषता होती है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन होता क्या है कि आपके मुख पर, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके मुख से पता चल जाएगा। कुछ चल जाएगा, पूरा नहीं चलेगा। कुछ का अर्थ है कि आप कुछ परेशान हैं, इतना पता चल जाएगा। किस बात से ये नहीं पता, वो तो आप बताएंगे तो पता चलेगा किस बात से परेशान है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं श्री नारद जी को, कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्च गमनं तव। हे नारद जी, आपके मुखमंडल पर उदासीनता क्यों है? आपको अर्थात श्री नारद जी को, जो सबको चिंता देने वाले, आज उनको क्या चिंता हो गई? कुत
कुतश्चिंता तुरो भवा। नारद जी सबके मन में चिंता दे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, तू सोचता रहे भैया हम निकले। लेकिन आज तो नारद जी खुद चिंता में पड़े हुए हैं, ऐसी क्या बात हो गई? आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों है? त्वरितम गम्यते कुत्र। कहां से आ रहे हो नारद जी और कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव। मेरे प्रियजनों, तब नारद जी कहते हैं कि हे शनकादिक ऋषि हो, हम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया था, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में एक तो मेरा चित्त बहुत खराब हो गया, उदास हो गया। क्यों? जो नहीं होना चाहिए वो ही हो रहा था, और जो मुझे नहीं देखना चाहिए वो ही मुझे देखना पड़ रहा था। अहम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी परिक्रमा के लिए जब गया, पूरे पृथ्वी के मैंने तीर्थ किए, पुष्करम चो प्रयागम चो काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र ये तो सब जानते हैं ना। हाँ, वो महाभारत वालों, सोनीपत पानीपत से आगे पड़े शायद कुरुक्षेत्र हरियाणा में। श्रीरंग, श्रीरंग दक्षिण में है, सेतुबंध रामेश्वर भी दक्षिण में है, यानी इधर से लेके वहां दक्षिण पश्चिम, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर सब की यात्रा मैंने की, और बड़े विचित्र विचित्र मैंने मतलब क्या कहूं महाराज, ऐसे ऐसे दर्शन के दर्शन किए, चित्त बड़ा दुखी था। इस स्थिति के अंतर्गत जब मैंने व्रज में प्रवेश किया, जब मैं व्रज में गया मेरे प्रियजनों, तो वहां एक चमत्कार देखा मैंने। चमत्कार क्या था? जब मैं निकल रहा था ब्रज में, ऐसे ही चल रहा था, तो भैया अपन तो यह समय जो है वर्तमान यहाँ की स्थिति, वक्ता भी ब्रजवासी और श्रोता भी ब्रजवासी, सब ब्रज के ही हैं अपन तो, बाहर के तो कोई है ना। और यहाँ को जो व्यक्ति हो ना भैया, ब्रज को जो व्यक्ति हो ना, वो ज्ञानी व्यानी के चक्कर में ना पड़े, वो तो प्रेमी हो, वो प्रेमी के चक्कर में ही पड़े, क्योंकि वो खुद प्रेमी है, तो आपको प्रेम की उपासना करनी है, ज्ञान की साधना ना करने से। तो नारद जी कहते हैं कि मैं जब निकल रहा था ब्रज भूमि में होकर के, ऐसे ही वृंदावन, वृंदावन का अर्थ क्या है? वो वाला वृंदावन, कौन सा वाला? वो मथुरा के बगल में जो है क्या, वही वृंदावन? अरे बाप रे, वो वृंदावन एक वन है। ध्यान रखिए, हम तो सबकी बुद्धि ऐसी है गई है कि बाप वृंदावन के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, एक ही वृंदावन, चलो भैया, ओ चलो भैया वृंदावन, बोलो आगे बिहारी लाल, जरूर बोलो, जरूर जाओ। लेकिन वृंदावन शब्द का अर्थ है समग्र ब्रजभूमि। एक बात, वो जो वृंदावन है वो शास्त्र के आधार पर वृंदावन नहीं, वृंदा विपिन है। अर्थात तुलसी जी का वन हुआ करता था वो ठाकुर जी के समय पे, वो तो उस स्थान की महिमा श्री हरिदास जी महाराज प्रकट हुए और फिर बिहारी जी प्रकट हुए, तब से उस स्थान की महिमा बढ़ी और वृंदावन के नाम पर चला। आप शास्त्र को उठाइए, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र उठाइए, भागवत जी को ले लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठाइए, गर्ग संहिता को उठाइए, मार्कंडेय पुराण को उठाइए, मनुस्मृति, किसी भी शास्त्र को तो लीजिए आप ब्रज के बारे में। निज वृंदावन कहाँ है?
निज वृंदावन का पता है आपको? है कि कथा है? आनंद पूर्ण तत्व पर पहुंचिए साहेब। बारह वन, 12 उपवन, 12 कुंज, 12 निकुंज, ये सब श्री गिरिराज जी के 7 कोष में है। और निज वृंदावन गिरिराज जी की भूमि है। गर्ग संहिता को उठाइए, मार्कंडेय पुराण उठाइए, ब्रह्म वैवर्त लीजिए, भागवत जी लीजिए, खोल के देखिए तो सही। कपोल कल्पित बातों पर क्यों जा रहे हो? वहां तो श्री बिहारी जी की लीला है। वृंदावन में ठाकुर जी ने बिहारी जी के रूप में लीला की, क्योंकि वो भी तो ब्रज का ही हिस्सा है, ब्रज से अलग थोड़ी है वृंदावन। जैसे ये हमारा रामपुर गांव है, वो वृंदावन गांव है तो ब्रज भूमि का। अब ये हमको और आपको किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी लीला हुई यहाँ भी होगी, क्योंकि भूमि तो वही कन्हैया की है। ये जो व्रज का स्वरूप है, ये कल की ही बात है साहब, ज्यादा पुरानी बात नहीं। कल हम एक संत को, महाराज को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया हमको। बोले वर्षाने का जो पर्वत है, नंदगाम का जो पर्वत है, बठेन बठेन है ना, बठेन में जो पर्वत है, जड़खोर है बगल में, जड़खोर यहीं आवे ना राजस्थान में, पास में गई, वहां तक जो पर्वत है, जो पहाड़ी श्रृंखला है, इधर में अपन बैज से आगे कामा को जाए, बीच में कौन सा वो गांव आवे, वहां एक बड़ा ऊंचा सा पर्वत है, पहाड़ी, हाँ पहाड़ी गांव याद आए, उतर जाना साहब ध्यान से। तो ये जो बोले ब्रज के जितने पर्वत हैं ये सब गिरिराज जी है, ऐसी उनकी वाणी। और दूसरी बात क्या कही कि ये जो गोवर्धन पर्वत याकू अपन गिरिराज जी असली माने, ये तो गिरिराज जी को वो भाग है जहां भाग को ठाकुर जी ने उंगली पे उठायो। बाकी ब्रज को समस्त पर्वत श्रृंखला श्री गिरिराज जी को स्वरूप है, ऐसा आनंद। वो ब्रज भूमि की स्थिति श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि जब मैंने ब्रज में प्रवेश किया तो क्या हुआ, एक बड़ी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री के वहां को देखो तो देखते ही रह जाओ, और दूसरी बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां वह स्त्री की सेवा कर रही, कोई चोटी बना रही है, कोई सर की मालिश कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, अनेक प्रकार से वह की सेवा कर रहे हैं। और जब वो स्त्री में वहां से निकल रहा तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो चरंतिष्ठ मच्चिंता विनाशय। हे साधु रुकिए रुकिए, एक क्षण तो रुक जाइए। क्यों? कि संतों का दर्शन कष्ट का निवारण करने वाला होता है। मेरी जो चिंता है, मन में जो कष्ट चल रहा है, जो चिंता चल रही है, उसका निवारण के लिए मत चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम्। जब उस स्त्री ने इस तरह मुझसे कहा, अचानक से मुझे हाथ का इशारा देकर के रोका, बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, तो मैंने उस स्त्री से सहज में पूछ लिया, अरे काश तुम का विमोचैमा नार्य का पद्मलोचन।
वददेवी सविस्तरं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देवी आप कौन हैं? नारद जी कहते हैं कि हे पद्मलोचने। पद्मलोचना कितना सुंदर नाम श्री नारद जी महाराज ने कितना सुंदर विशेषण दिया है। पद्म का अर्थ है कमल और लोचन कहते हैं नेत्रों को। हे कमल नयनी, आप कौन हैं और मुझे क्यों बुला रही हैं? तो वो स्त्री कहती है अहम भक्तिर्तीक्षातो, अहम भक्तिर्तीक्षाता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। हे श्री नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है और क्या है? बोले उस एक विचित्र सी बात ये थी कि वो जो सुंदर स्त्री थी, उस सुंदर स्त्री के दोनों तरफ बहुत ही वृद्ध दो पुरुष सोए हुए थे। इतने वृद्ध थे कि वो अपने शरीर से उठ भी नहीं सकते थे। तो वो स्त्री कहती है इमौ मे तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इन दोनों का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने तो सर पकड़ लिया, है भगवान ये क्या हुआ? ऐसा तो पहली बार देखा। चारों युग हजारों युग बार निकल गए, ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी। कैसी घटना? हमेशा का नियम ये होता है, युगों युगों से चला आ रहा है कि माँ बूढ़ी वृद्ध होती है, पुत्र जुवान होते। यही नियम है संसार का। पुत्र युवान होते, माँ वृद्ध होती है। बोले यहाँ तो उल्टा देखने को मिल रहा है, पुत्र तो वृद्ध होकर के पड़े, माँ एकदम युवान है। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। तो नारद जी ने माँ भक्ति को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और माँ भक्ति से निवेदन किया, माँ ये रहस्य मुझे समझ आई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। तो श्री भक्ति कहती है कि हे श्री नारद जी, ये कोई कारण नहीं, ये इस भूमि का महत्व है, भूमि की सामर्थ्य है। क्योंकि इस पूरे ब्रज में कोई भी ज्ञान को पसंद नहीं करता। अरे क्या करना पूरो ज्ञान में, फलानो ब्रह्मांड ढेको ब्रह्मांड, का ब्रह्मांड से माथो फोरनो। बैरागी है कि हमें बहू ना चाहिए, हमें बच्चा ना चाहिए, हमें धंधो बिजनेस दुकानदारी कछु ना चाहिए, नौकरी। हम तो बैरागी क्या करना? बैरागी है कि बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, चकाचक माल लाओ, गोविंद को धराओ, चक पाओ। ये तो आनंद है ब्रज को। हाँ, असली आनंद तो लाला तुम्हें ले रहे हो बेटा। हाँ, चिंता मत करो, कल तुम्हारा इलाज होगा। तो ब्रज में जो प्रेम का स्वरूप है, जो भक्ति का स्वरूप है, देखो बाजार हो, कुछ भी वस्तु हो, आप अगर कहीं जाते हो हाट बाजार में कोई वस्तु लेने के लिए, और मान लेते हैं कि हम किसी की दुकान पर शक्कर लेने के लिए पहुंच गए कि भैया हमको 5 किलो शक्कर चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण। और दुकानदार के पास में मानो 5 किलो ही शक्कर है और 5-5 किलो के 3 ग्राहक पहुंच गए, 4 ग्राहक आ गए, बोले 5-5 किलो दे दो। शक्कर क्या भाव है? बोले 40 रुपए किलो। और दुकानदार बेचारा सोचेगा कि मेरे चारों ग्राहक संतुष्ट भी हों, लौट के भी न जाएं और मुझे अच्छा पैसा भी मिल जाए। तो शक्कर का भाव क्या हो जाएगा?
100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो। तो जो आदमी 5 किलो के हिसाब से 200 रुपये लेकर के आया, 250 रुपये किलो की, 200 रुपये किलो की शक्कर हो गई, तो वो 1 किलो लेके जाएगा कि नहीं 200 रुपये में है? और 1-1 किलो के हिसाब से 5 ग्राहक सद गए दुकानदार के, 5 को सामान मिल गया और 200 रुपये की जगह 1000 रुपये कमाई हो गई। ऐसा ही होता है ना। तो वस्तु कम होती है तो ग्राहक ज्यादा, यानी तो रेट हाई हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना। ठीक इसी प्रकार से ब्रज में भक्ति एक है, रसात्मिका एक है। ब्रज में भक्ति को चाहने वाले अनेक लाखों करोड़ों हैं, इसलिए भक्ति सदा युवा है, युवा बनी हुई है। और ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो वृद्ध हो गए। यही ब्रज की भक्ति का महत्व है। माल 100 किलो खरीदने वाले 3-3 किलो के 3 ग्राहक, बाकी 90 किलो का वो सड़ेगा। तो ज्ञान वैराग्य की ब्रज में ऐसी गति है। ब्रज से बाहर ज्ञान वैराग्य वाले बहुत सब चले। हाँ, अरे फलाने योगेश्वर महाराज की, फलाने ये महाराज, फलाने ढेके। ब्रज में कोई फलाने ढेके नहीं। ब्रज में तो बाबा बता क्या रोटी लेगो? हाँ, 2 रोटी चाहिए, साग लेगो कि छाछ लेगो संग में बताए। यहाँ से बड़ो कोई प्रेम को मूल्य ना चुका सके कोई ज्ञान वैराग्य दुनिया में। ध्यान रखो। तो ये ब्रज की जो भूमि है, हमारे आपको एक जन्म को नहीं प्रेमियों, कितने कितने जन्मों को पुण्य फल उदय भयो कि हमको आपको सबको यह ब्रज की रज में जन्म प्राप्त भयो, और वो मनुष्य देह प्राप्त भयो। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जीव जंतु को देह अगर प्राप्त हो तो सबसे बड़ी कमी क्या हो पता है? कि वो अपने कल्याण के लिए कोई कर्म नहीं कर सके बेचारों, जो बाकी हैं उन्हें भोग ही सके बस। बाकी मनुष्य अपने कल्याण हेतु कर्म कर सके, ईशा के लिए मनुष्य को बनाया। तो ये नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को युवावस्था प्राप्त कराने के लिए गीता वेद इत्यादि पाठ किए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। और जब यहाँ पर सनकादिक ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आप तो भूल गए। बोले हम क्या भूल गए? बोले आपको याद है जब व्यास जी महाराज पुत्र के मोह में डूब गए थे तो आपने ही उनको भागवत जी, चतुर्श्लोकी भागवत जी का ज्ञान दिया था। बोले हाँ दिया तो था। तो बोले वही भागवत जी सुनाओ ना ज्ञान वैराग्य को, भागवत कथा करो। तो नारद जी बोले महाराज वाह क्या बात कही है, आज तो आनंद आ गए सर। कैसे आ गए? बोले जब आपने मुझे सलाह दिया है, विचार दिया है भागवत कथा कराओ, तो महाराज आप तो परम संत हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, तो मैं दूसरा वक्ता ढूंढने कहाँ जाऊं? ऐसा करो आप कथा कहो, वक्ता हो जाओ, मैं आपका श्रोता हो जाऊं। चलो यही तो आनंद। आजकल क्या हो गया पता है? जब वो नारद जी और श्रोता के रूप में, सनकादिक ऋषि वक्ता के रूप में कथा कर रहे थे, अभी तो कथा शुरू नहीं हुई है, तैयारी हो गई, आसन लगा के बैठे हैं, प्रथम श्लोक बोला जा रहा है।